वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीएसएस 2024 के लिए सी सेट में इंग्लिश की स्ट्रेटेजी को देखेंगे, है ना, कि इंग्लिश को कैसे क्रैक करना है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कितना टाइम देना चाहिए इंग्लिश को। आज इसके बारे में विशेष डिस्कशन किया जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो कि सी सेट का पेपर होता है, सी सेट का पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग, है ना। इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखिए आपके सामने 100 क्वेश्चंस होंगे, है ना, 200 नंबर का होगा। इसमें से आपको 33% मार्क गेन करना है ना। अब सी सेट की बात करेंगे, सी सेट में आता क्या क्या है, तो देखिए सी सेट में आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं ना, मोटा मोटा 5 होता है। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इंटरपर्सनल स्किल, है ना। ये 5 सेगमेंट्स होते हैं जहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, अब इसमें मैथ्स में, रीजनिंग में, हिंदी में, इंग्लिश में, सबके लिए मैं आपको अलग अलग तरीके से स्ट्रेटेजी बताऊंगा, है ना, कैसे करना है। आज पहली स्ट्रेटेजी है इंग्लिश की। देखिए, यहाँ पे अगर इंग्लिश की बात करेंगे ना, कि इंग्लिश का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, कैसे हमें प्रिपेयर करना है, तो देखिए अब यहाँ पे मैंने यूपी पीसीएस 2023 में जो पेपर हुआ था उसका डिस्कशन थोड़ा करते हैं। देखिए, वहाँ पे 15 क्वेश्चन इंग्लिश सेगमेंट से बने हुए थे, है ना। इंग्लिश सेगमेंट से 15 क्वेश्चन था, जिसमें एक सेट पैसेज था। एक सेट पैसेज का मतलब इसमें 5 क्वेश्चन पैसेज से बने हुए थे, ठीक। अब देखिए, पैसेज के क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी रीडिंग कितनी बढ़िया है ना, आप रीडिंग कितना अच्छा करते हैं और पढ़ने के बाद आप दिए गए पैसेज से इंफॉर्मेशन को कितना अच्छे से कलेक्ट कर पाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन वोकैब से बना हुआ था, ये प्लस माइनस हो सकता है ना। इसके अतिरिक्त ग्रामर में देखिए जो क्वेश्चन बना था वो विशेषकर क्वेश्चन वॉइस, नरेशन, पंक्चुएशन और सेंटेंस, इन सब से जुड़ा हुआ था, है ना। तो ये कुछ पेपर का एक मोटा मोटा हिसाब रहा। इसके अतिरिक्त कुछ फुटकर क्वेश्चन भी थे, एक एक नंबर के अलग अलग टॉपिक से, है ना। तो ये 2023 का जो सेगमेंट है ना, पेपर लगभग इसी प्रकार से आता है। ये क्वेश्चन की जो मात्रा है प्लस माइनस 2-3 हो सकती है ना। ये कभी 2-3 कम, ऐसे कम तो होने की संभावना कम ही होते हैं, मतलब ज़्यादा ही हो सकता है, 15 के बजाय 16-17 ऐसा बन सकता है ना। तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट रहा कि पीसीएस में किस हिसाब से इंग्लिश आते हैं। देखिए, आपका सी सेट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो अगर आप इंग्लिश के क्वेश्चन को नहीं भी अटेंड करेंगे तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं अपने हिंदी से, मैथ से, रीजनिंग से। लेकिन अगर है तो फिर आपको आना चाहिए। तो चलिए देखिए, पढ़ने का हमारा तरीका क्या होगा। देखिए, ये स्ट्रेटेजी है, छोटी सी स्ट्रेटेजी है, मैं पीसीएस के बेसिस पे बता रहा हूँ, है ना। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप खाली सी सेट के लिए इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं ना। देखिए, इंग्लिश में जानकारी के लिए, या फिर जो हिंदी बच्चे के, हिंदी पैटर्न के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी समस्या क्रिएट हो सकती है। बाकी जो इंग्लिश मीडियम के, तो उनके लिए तो नॉर्मल डेटा है ना। देखिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपको 15 मिनट रीडिंग पर देना है प्रतिदिन, है ना। रीडिंग पर, रीडिंग का मतलब आप कोई पैसेज पढ़ सकते हैं, है ना, कोई पैसेज पढ़ सकते हैं, आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, या फिर आप इसके अतिरिक्त ना आप कोई आर्टिकल पढ़ सकते हैं। आर्टिकल पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, आप द हिंदू का एडिटोरियल मतलब ओपिनियन पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, द इकोनॉमिक्स टाइम, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक। देखिए, अब यहाँ पे बेसिक ग्रामर रूल्स पढ़ने हैं आपको। बेसिक ग्रामर रूल्स मतलब यहाँ पे ग्रामर में क्या क्या सेगमेंट्स है मैं अभी नीचे डिस्कस करूंगा। और आपको प्रतिदिन ना 10 मिनट ओकैप को देना है। अब ओकैप में क्या क्या आता है, कैसे कैसे आपको करना है, सब आगे डिस्कस किया जाएगा। देखिए, ये आपका सेगमेंट होना चाहिए, है ना। अब अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट यहाँ, 10 मिनट यहाँ, 25 हो गया। और मान के चलिए 15 मिनट मैं यहाँ मान के चलता हूँ, 40 मिनट, है ना। अगर आप डेली डेली से ना ये छोटा सा समय 40 मिनट देते जाएंगे तो आपकी इंग्लिश इनहेंस होती जाएगी। और एक ऐसा समय आएगा जब सी सेट में आप लगभग 100% मार्क गेन कर लेंगे इंग्लिश वाले सेक्शन में, है ना। जिस समय थोड़ा सा आपको छोटा लगेगा, शुरू में आपको लगेगा कि इतने कम समय में क्या होना है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे तो चीज़ें 100% इंप्रूव होगी। अब चलिए देखते हैं ग्रामर में हमको पढ़ना क्या क्या। देखिए, अगर ग्रामर की बात करेंगे ना, तो ये जो क्लास चलेगी, जो सीरीज होगी, देखिए सबसे पहले स्टार्ट किया जाएगा आर्टिकल से, है ना। आर्टिकल से स्टार्ट किया जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे परिचय बताता चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए, आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल के 2 रूल होते हैं, मतलब 2 सेगमेंट होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक
इनडेफिनिट आर्टिकल, है ना। एक डेफिनिट होता है, एक इनडेफिनिट होता है। डेफिनिट आर्टिकल की बात करेंगे ये होता है द, है ना, और इनडेफिनिट आर्टिकल की बात करेंगे ये होता है ए या एन, है ना। तो द का यूज़ कहाँ किया जाता है, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ कहाँ होगा, है ना। इसके अतिरिक्त एक पॉइंट होता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। तो इन सबको हम आर्टिकल वाले सेगमेंट में पढ़ेंगे। अब ग्रामेटिक तरीके से ना आर्टिकल से जुड़े कई क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको एरर फाइंड करना होता है, ठीक। आर्टिकल का सेगमेंट क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल की क्लास को डन करने के बाद फिर हम लोगों का जो दूसरा क्लास स्टार्ट होगा ये होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये बताता है ना किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार का वर्ब आएगा। देखिए इसका एक बेसिक सा फंडा तो यही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन अब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेता है ना। वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होगा ये तो सब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन सब्जेक्ट को पहचानना बड़ी चीज़ है ना कि सब्जेक्ट आपका कौन बनेगा सेंटेंस में, तो ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिखाया जाएगा। इसके बाद ये दोनों टॉपिक करने के बाद हमारा अगला टॉपिक जो होगा ये सेंटेंस का। ओके, सेंटेंस की बात करेंगे ना तो सेंटेंस में दो चीज़ें आएंगी, एक आएगा टाइप ऑफ सेंटेंस, है ना, एक होगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, है ना। एक सेंटेंस के टाइप को हम लोग पढ़ेंगे सॉरी, एक सेंटेंस के पार्ट को पढ़ेंगे। देखिए पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे डिस्कशन होगा सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, इन सब के बारे में विस्तृत स्वरूप से। और टाइप की बात करेंगे तो सेंटेंस के मुख्यतः 5 टाइप होते हैं ना। असर्टिव, है ना, असर्टिव की बात करेंगे, असर्टिव में अफर्मेटिव, नेगेटिव, है ना। इसके बाद इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ये 5 टाइप होगा। इसको विस्तृत स्वरूप में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद नंबर आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इन सबको खत्म करने के बाद ये जैसे आपको बता रहे हैं क्लास का सेगमेंट ऐसे ही चलेगा। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे जिसका वर्णन मैं आपको आगे दे रहा हूँ। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की जब शुरुआत होगी ना तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नाउन को। देखिए नाउन को स्टार्ट करेंगे। नाउन में क्या होगा, नाउन में हम लोग पहले नाउन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए नाउन में ना काफ़ी चीज़ें आती है। नाउन में आपको टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ना है ना, टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, है ना। टाइप्स के बाद आपको नंबर पढ़ना है ना, कि नंबर क्या हो सकता है नाउन से जुड़ा। नंबर के बाद आपको जेंडर के बारे में पढ़ना है ना, जेंडर। जेंडर के बाद केस के बारे में पढ़ना है। तो ये नाउन में इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, है ना। नाउन से देखो यहाँ से कई बार नाउन के टाइप से क्वेश्चन आता है, कई बार नंबर से आता है, सिंगुलर और प्लूरल करके देगा। जेंडर की बात करेंगे, जेंडर 4 तरीके का होता है। केस की बात करेंगे 3 तरीके का होता है। इसको एक एक करके पढ़ा जाएगा। नाउन को पूरा डन करने के बाद हम लोग प्रोनाउन पे एंट्री करेंगे, है ना। प्रोनाउन की बात करेंगे तो प्रोनाउन में इसके जितने भी टाइप हैं, है ना, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक, रेसिप्रोकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, है ना, इन सबको यहाँ पे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, है ना। और प्रोनाउन के कुछ स्पेशल रूल भी होते हैं जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, उन सबको विस्तार से पढ़ा जाएगा। इसके बाद जब एडजेक्टिव वाले सेगमेंट पे एंट्री करेंगे तो देखिए एडजेक्टिव वाले सेगमेंट में एडजेक्टिव का टाइप आपको पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम लोग डिग्री पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिग्री, है ना। डिग्री से भी जुड़े क्वेश्चन कई बार आते हैं, जहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो आपको मिलेंगे, इन रूल से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो डिग्री के बाद देखिए डिग्री की बात करेंगे, डिग्री आपने सुना होगा 3 तरीके का होता है, पॉजिटिव, सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव, है ना। ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव होता है। ये सीरीज आगे पीछे हो गया, चलिए ठीक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्ब पे। देखिए वर्ब की बात करेंगे ना तो वर्ब आपका एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है और एक मोडाल वर्ब होता है। इन सब के बारे में विशेष रूप से हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। अब वर्ब से जुड़े मतलब वर्ब बेसिक वर्ब भी होता है, एडवांस भी होता है, तो हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद इसी तरीके से एडवर्ब को कवर किया जाएगा। एडवर्ब के बाद हम लोग जब और आगे आएंगे प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन की बात करेंगे, प्रीपोजिशन के टाइप, इसके यूजेस, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिक्स्ड प्रीपोजिशन, है ना। जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन से आते हैं कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज किस हिसाब से किया गया, है ना। इसके बारे में पढ़ा जाएगा। फिर कंजंक्शन आएगा फिक्स्ड प्रीपोजिशन के बाद। कंजंक्शन इसमें क्या है ना, कंजंक्शन मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इस ऐसे समझ लीजिए कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आप ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। कंजंक्शन के बाद इंटरजंक्शन, है ना, इसको पढ़ेंगे, ठीक। और इतना सेगमेंट क्लियर करने के बाद फिर हम लोगों का अगला सेटअप क्या होगा, देखिए अगला सेटअप हम लोग पढ़ेंगे टेंस का, है ना। टेंस आएगा। देखिए टेंस में आपके पास 3 टेंस होते हैं, सबको पता होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना। वापस से इन 3 टेंस के ना 4 स्वरूप होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। देखिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ये 4 स्वरूप प्रेजेंट का है। ऐसे 4 स्वरूप पास्ट का भी हो जाएगा और 4 स्वरूप फ्यूचर का भी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे टोटल 12 टेंस है। 12 टेंस से जुड़े रूल क्या होंगे, टेंस किस प्रकार से हमें पढ़ना है, सब डिस्कस किया जाएगा। वॉइस की बात करेंगे। देखिए वॉइस आपका 2 तरीके का होता है, एक्टिव वॉइस
और पैसिव वॉइस, है ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। देखिए एक्टिव की बात करेंगे तो एक्टिव में तो 12 टेंस एक्टिव में रहता है, लेकिन पैसिव में सिर्फ 8 टेंस का पैसिव बनता है, 4 का पैसिव नहीं बनता है। तो ये सब डिटेल में देखा जाएगा। ऐसे नरेशन में भी क्या है, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए वॉइस और नरेशन, यहाँ से पीसेस में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। क्वेश्चन टैग से क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े से कम आते हैं, है ना। क्वेश्चन टैग क्या होता है, जैसे मान के चलिए ऐसे पूछेगा, तुम जा रहे हो ना, जैसे मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, देखिए यू आर गोइंग, है ना, यू आर गोइंग, यहाँ पे रुके, यू आर गोइंग, अर्न यू, है ना। देखिए यहाँ पे अर्न लगा रहेगा लास्ट में तो भी चल जाएगा। देखिए तुम जा रहे हो ना, मतलब जो सेंटेंस लास्ट में न वाले सेगमेंट पे खत्म होता है, जैसे तुम जा रहे हो ना, तुम खेल रहे हो ना, तो ये सब हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन टैग होता है, ठीक। देखिए अब इसके बाद ये तो हम लोगों ने ग्रामर के रूल को क्लियर कर लिया कि ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक। ग्रामर के बाद देखिए अब आएंगे वोकैब के सेगमेंट पे। देखिए वोकैब का सेगमेंट क्या होगा ना, आपको बीच बीच में जब ग्रामर चलता रहेगा तो किसी किसी दिन ना आपको 50-50, 100-100 जैसा सेगमेंट रहेगा आपको। देखिए एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, है ना, फ्रेजल वर्ब हो गया, इडियम एंड फ्रेजेस हो गया, है ना। ये क्लास के बीच बीच में ना एक एक दिन क्या होगा, जैसे मान के चलिए एक हफ्ते 10 दिन की क्लास चली, फिर बीच में आपको एक दिन पूरा ये सेगमेंट दे दिया जाएगा कि ये एंटोनिम सिनोनिम्स है ना, इसको आप याद कर लीजिएगा। आप धीरे धीरे उसको 10-10 मिनट देते हुए चलेंगे तो आसानी से एग्जाम तक क्लियर हो जाएगा, ठीक। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको 1 2 4 करके धीरे धीरे याद करना है। ऐसे फ्रेजल वर्ब भी है, इडियम एंड फ्रेजेस ना, ये आसानी से आप याद कर लेंगे। ओकैब में अगर आप इतना क्लियर कर लेंगे तो आप 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से क्लियर कर लेंगे, है ना, आसानी से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए इसके बाद अब देखिए ये पैसेज का सेटलमेंट आता है कि पैसेज को हमें क्या करना है, कैसे समझना है। देखिए पैसेज के लिए ना मतलब रीडिंग और एडिटोरियल इसको करना है। करना कहाँ से, अब द हिंदू को फॉलो कर सकते हैं, है ना, इसके अतिरिक्त द इकोनॉमिक टाइम्स को फॉलो कर सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये इन सब की लैंग्वेज नहीं समझ में आती, आप बिगनर हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से ना, आपके पास कोई भी इंग्लिश की बुक है ना, इंग्लिश की बुक है, वो चाहे 10th स्टैंडर्ड की है, चाहे 9th स्टैंडर्ड की है, 11th की है, 12th की है, या फिर ग्रेजुएशन की कोई भी इंग्लिश की बुक है जो आप मतलब समझने के लिए, है ना, धीरे धीरे स्टार्ट करेगा आप एक फ्लो, मतलब कुछ समय के बाद ना क्या होगा, एक फ्लो बन जाएगा, और जब फ्लो बन जाएगा तो चीज़ें आपको बड़े अच्छे समझ में आएंगी और आप मैनेज भी कर लेंगे। देखिए इंग्लिश में ना सबसे बड़ा खेल है रीडिंग का। अगर आप रीडिंग करते रहेंगे ना लगातार, धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे से आपका ओकैब मजबूत होने लगेगा, है ना। ओकैब के साथ आपके रीडिंग में फ्लो बनने लगेगा, है ना। अब रीडिंग में फ्लो के अतिरिक्त आपको ग्रामर के भी वहाँ पे छोटे छोटे रूल्स आपको मिलते जाएंगे, समझ में आएगा। देखिए आप जितना ज़्यादा रीडिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतरीन होगा। अब ऐसा नहीं कि पूरा टाइम रीडिंग ही करना है, क्योंकि आपको और सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। तो यहाँ पे एक मैंने आपको स्टार्ट में बोला है 15 मिनट, ठीक है, आप 15 से 20 मिनट प्रतिदिन दे सकते हैं रीडिंग में, आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे एक मैंने पैसेज लिया है ना, ये पैसेज पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना। देखिए यहाँ पे क्या दिया, रीड द फॉलोइंग पैसेज, आपको पैसेज पढ़ना है केयरफुल्ली, ध्यान से, एंड आंसर द क्वेश्चंस, और क्वेश्चन का उत्तर देना है। चूज द करेक्ट आंसर चूज करना है फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स, जो ऑप्शन होंगे, बेस्ड ओनली ऑन द पैसेज गिवन, मतलब जो पैसेज दिया ना इसके बेसिस पे जो ऑप्शन मैच करेंगे वो आपको क्लियर करना है। तो चलिए हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए पैसेज दिया है, द ग्रेट ड्रॉबैक, मतलब जो बड़ा ड्रॉबैक है ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, हमारे एजुकेशन सिस्टम का, इज दैट, यह है, द इंटायर फोकस, कि जो पूरा का पूरा फोकस है, इज ऑन मेकिंग यंग चिल्ड्रन, वो छोटे बच्चों को बना रहा है, अ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन का स्टोर हाउस। इस पैसेज में ये बोला जा रहा है कि ये जो हमारे मतलब एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा मतलब ड्रॉबैक है, कमी है, क्या है कि बच्चों को ना मतलब एक तरीके से स्टोर हाउस बना दिया जा रहा है, उनमें इंफॉर्मेशन फिल किया जा रहा है। दे आर गिवन अ लोड ऑफ बुक्स, उनको किताबों का लोड दिया जा रहा है, टू कैरी ऑन देयर बैग्स, अपने पीठ पर लेकर चले, एंड क्रैम द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिम, और उनमें इंफॉर्मेशन को ठूसा जा रहा है, भरा जा रहा है। देयर इज नो एम्फेसिस, कोई भी एम्फेसिस नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार का जोर नहीं है, ऑन क्रिएटिविटी पर, मतलब उनके अंदर कुछ क्रिएटिविटी की जाए, एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट और क्रिएटिविटी का कोई भी जोर नहीं है। दे आर नॉट टॉट, उन्हें नहीं सिखाया जा रहा है, हाउ दे कैन बी नोबल साउल, वे उदार व्यक्ति बन सकते हैं, लाइक गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, है ना, फिर इसके बाद है सत्येंद्रनाथ बोस, है ना, स्वामी विवेकानंद, एंड अदर इंडियन ग्रेट
ग्रेट्स, मतलब उन्हें ये बिल्कुल नहीं बताया जा रहा है कि जो इंडिया के महान व्यक्ति थे, जैसे यहाँ पे गांधी जी का नाम है, रविन्द्रनाथ टैगोर का, सीवी रमन है, मतलब जो भी महान थे उनके जैसा कैसे बनना है, ठीक है। दे आर टॉट, उन्हें पढ़ाया जा रहा है द लेसन्स ऑफ मटेरियल गेन, कि मतलब जो सांसारिक वस्तु है ना उसको कैसे प्राप्त करेंगे, सुख सुविधा कैसे प्राप्त करेंगे। दे आर कॉक्स्ड, उन्हें बताया जा रहा है या फिर दबाव दिया जा रहा है टू स्टडी इंजीनियरिंग मेडिसिन, क्यों इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे, मेडिसिन की पढ़ाई करे, एंड बिजनेस मैनेजमेंट, और साथ में बिजनेस मैनेजमेंट पढ़े, एंड ऑन अ बिग हाउस, उनका खुद का एक घर हो, अ लग्जरियस कार, एक लग्जरियस कार हो, एंड अ हैवी बैंक बैलेंस, और उनके पास हैवी बैंक बैलेंस हो। मतलब ये देखिए ये पूरा का पूरा पैसेज रहा है ना। अब इस पैसेज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, उन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ना अगर मान के चले कभी आपको पैसेज का टोन पूछ लेता, टोन का मतलब क्या होता है कि आपसे ये जानना चाहता है ना कि पैसेज में पूरी की पूरी बात किस चीज़ की गई। तो देखिए आप देखेंगे ना तो यहाँ से एक तरीके से मतलब यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, मतलब आलोचना किया जा रहा है। आलोचना किसका किया जा रहा है? अपने एजुकेशन सिस्टम का, है ना। तो यहाँ पे अगर इसके टोन की बात करेंगे तो क्रिटिसाइजिंग टोन होगा या फिर क्रिटिसाइज किया जा रहा है ना। तो अगर कभी आपसे टोन पूछेगा तो टोन आप बता सकते हैं, ठीक। चलिए देखिए अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द लेसन्स विच यंग चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट, मतलब यंग चिल्ड्रन को ना कौन सा लेसन पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे लेसन ऑफ मटेरियल गेन, पहला ऑप्शन ही सही हो गया, है ना। मतलब उनको मटेरियल गेन का लेसन पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। देखिए जब पहला सही होगा तो इन सबको चेक करने की जरूरत ही नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है ना। देखिए द इडियम्स बैग एंड बैगेज, है ना, मतलब जो बैग एंड बैगेज है इसका मतलब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए अगर आपने वोकैब वाले सेक्शन को डन किया है ना, तो वोकैब में आप इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ते हैं ना, वहाँ पे पढ़ते तो बैग एंड बैगेज आपको पढ़ाया जाता है। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है कि कुल मिला जुला कर, है ना। देखिए यहाँ पे विथ ऑल बिलोंगिंग्स, मतलब जो भी सामान आपसे जुड़ा है कुल मिला जुला करके जितनी भी चीज़ें आपसे जुड़ी है, बोरिया बिस्तर सहित, है ना, ये भी हो सकता है ना, बोरिया बिस्तर सहित, है ना, ये हो जाएगा, ठीक। देखिए तो यहाँ पे इससे कोई मतलब ही नहीं, बोरिया बिस्तर सहित या कुल मिला जुला के, मतलब जितनी भी चीज़ें आपकी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले सेगमेंट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, हमारे एजुकेशन सिस्टम का मेन फोकस क्या है। मेकिंग यंग चिल्ड्रन स्मार्ट, ऐसा तो पैसेज में कहीं बोला ही नहीं गया था। मेकिंग यंग चिल्ड्रन स्टोर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन, बच्चों को इन्फॉर्मेशन का स्टोर हाउस बनाना। तो देखिए ये पैसेज प्रीवियस ईयर मतलब पेपर में आया हुआ है, मतलब पिछले साल के एग्जाम में आया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ना सिर्फ 3 क्वेश्चन रखा है। जब भी आपके सामने पैसेज आएगा तो उसमें 3 नहीं 5 क्वेश्चन होगा, मैंने खाली 3 रखा है दिखाने के लिए। अब देखिए ये हम लोगों ने पूरा का पूरा सेगमेंट आपको बता दिया कि हमारी पढ़ाई किस हिसाब से चलेगी। देखिए जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे ना तो सबसे पहले देखिए क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आर्टिकल से चीज़ें शुरू होंगी। आर्टिकल पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन, ये पढ़ेंगे। इसके बाद टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, है ना। एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेजेस, है ना। देखिए ये जो वोकैब वाला सेक्शन है आपको बीच बीच में मिलता रहेगा। इसके अतिरिक्त ना रीडिंग का भी सेक्शन बीच बीच में आपको क्लास मिलती रहेगी, तो आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक। देखिए आज की इस क्लास में मैंने जितनी भी स्ट्रेटेजी बताई है, जो भी चीज़ें मैंने बताई है, मैं सी सेट के बेसिस पे मैंने बताया इसको, है ना। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश अच्छे लेवल की आती है, अच्छे स्टैंडर्ड की आती है, अब ऐसा नहीं कि सी सेट में अच्छे स्टैंडर्ड की नहीं आती, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे जैसे अगर आप इंग्लिश को इग्नोर भी करते हैं 15 क्वेश्चन को, तो भी आप 33 क्वेश्चन आराम से दूसरे सेगमेंट से बना लेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो अगर आप सी सेट की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश सेक्शन को ठीक ठाक करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और लगातार आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।